सिस्टम सिस्टम कैसे टूटेगा सिस्टम और कौन खत्म करेगा सिस्टम, ये आवाजें और ये सवाल कराची के शहरियों का है हुक्मरानों से। मगर सियासी हुकूमत के बाद अब निगरां हुकूमत भी इदारों को ठेके पर देने में मुलव्विस निकली है। कराची में जमीनों की जालसाजी के बाद सबसे बड़ा और सबसे मुनाफा बख्श इदारा रजिस्ट्रेशन विंग का है, जहां पर सालों से पीपल्स पार्टी की एक खातून रहनुमा और महकमे के वजीर का राज था और इस सिस्टम के जरिए महाना 40 से 50 करोड़ रुपए तक जमा किए जाते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुद्दत खत्म होते ही निगरा हुकूमत में रजिस्ट्रेशन विंग का ठेका मुर्तजा नंदवानी ने सबसे बड़ी बोली देकर ले लिया है। जराए का दावा है कि मुर्तजा नंदवानी ने 55 करोड़ महाना देने की पेशकश की, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन विंग का पूरा निजाम मुर्तजा नंदवानी के हवाले कर दिया गया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अली हसन मामा के सबसे करीबी समझे जाने वाले मुर्तजा नंदवानी ने नई तैनातियां मेंबर के PS तारिक पठान के जरिए कराई हैं और तमाम तर मामला तारिक पठान के ही जरिए तय किए गए हैं और इसकी सारी डील की जमानत अली हसन मामा की जानिब से फराहम की गई है। जराए का कहना है कि रजिस्ट्रेशन विंग का ठेका लेने के लिए मुर्तजा नंदवानी ने 10 करोड़ रुपए एडवांस भी अदा किए हैं। ये रकम जमशेद और गुलशन में तैनात रजिस्ट्रार से एडवांस लेकर दी गई है। जराए का दावा है कि वसीम शमशाद भी इस सारे खेल का अहम किरदार है। रजिस्ट्रेशन विंग से रिकवरी की जिम्मेदारी बदर मैथलो को दी गई है, जिसको शाफैसल टाउन में तैनात किया गया है, जबकि क्लिफ्टन टाउन 1 में तैनात आफ्ताब कोलाही को भी एडवांस देकर तैनात किया गया है। प्राइम न्यूज को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट से सदर टाउन 1 में तैनात किए जाने वाले देव प्रकाश से भी मुर्तजा नंदवानी ने एडवांस 50 लाख रुपए लेकर पोस्टिंग कराई है। ये तीनों रजिस्ट्रार माजी में कराची में जाली लीज करने और दस्तावेजात की तैयारी में बदनाम रहे हैं और इनकी मर्जी की तैनाती में फ्लैट्स, दुकानें और मकानात की लीज की रिश्वत के रेट सबसे ज्यादा लिए जाते थे, जबकि गैर कानूनी फ्लैट, पोर्शन और दुकानों के अलावा कब्जा की गई अराजी को भी इनकी जानिब से लीज फराहम कर दी जाती थी। सदर 2 में तैनात किए जाने वाले जुल्फिकार लाखू मलीर में तैनात नईम पलभुटो, गुलशन इकबाल टाउन 1 में तैनात किए जाने वाले नईम अहमद पताफी की कराची में तैनाती के दौरान गैर कानूनी कामों के तवील किस्से हैं और इनके खिलाफ एंटी करप्शन में भी कई तहकीकात जारी हैं। इन अफसरान की बतौर रजिस्ट्रार तैनाती के दौरान रिकॉर्ड करप्शन सामने आई थी। जमशेद टाउन 1 में तैनात शाकिर वेगो, गुलशन इकबाल टाउन 3 में तैनात मोहम्मद अकबर से मुर्तजा नंदवानी ने एडवांस लेकर तैनाती कराई है। इन रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी तामीरात कराने वाले बिल्डर्स से राब्ते करके सबलीज करने के लिए राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। जराए का कहना है कि फी फ्लैट की सबलीज के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दुकानों की लीज के लिए 40 लाख तक तलब किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन विंग में तैनातियों के नए सिस्टम के ठेकेदार मुर्तजा नंदवानी ने रजिस्ट्रार को पुराने रजिस्ट्रार के अमले को भी फारिग करने का हुक्म देते हुए नए बंदे रखने की हिदायत की है। जराए का कहना है कि जमशेद, क्लिफ्टन, गुलशन टाउन के सब रजिस्ट्रार ने 50 से जायद प्राइवेट अफराद को काम पर रख लिया है, जो पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस का निजाम चलाएंगे। इस हवाले से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद के नए रजिस्ट्रार अली अहमद जुनेजो ने 5 प्राइवेट अफराद को रखा है। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन के रजिस्ट्रार शकील मल्लाह ने 4 निजी अफराद को रखा है। गुलबर्ग टाउन के रजिस्ट्रार अब्दुल नबी लशारी, औरंगी टाउन के रजिस्ट्रार फारूक आजम लगारी ने भी 3 और 5 अफराद को रखा है। प्राइम न्यूज को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन विंग के ज्यादातर दफातर भी सरकारी इमारतों के बजाय निजी इमारतों में बनाए गए हैं, जिसके महंगे किराए भी रजिस्ट्रार खुद अदा करता है। जमशेद टाउन के रजिस्ट्रार ऑफिस के बंगले का किराया 6 लाख रुपए महाना दिया जाता है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन विंग में रिश्वत का निजाम किस कदर मजबूत है। मुर्तजा नंदवानी की जानिब से तमाम तर मामलात को तारिक पठान और वसीम शमशाद देखेंगे, जबकि ऊपर तक हिस्सा पहुंचाने की जिम्मेदारी नंदवानी ने खुद अपने जिम्मे ली है। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज, कराची।